Assalamu alaikum everyone. I am Shahid Nabi working as a vocational trainer in Government Boys High School Super Naghama Hanwara. Today we will discuss about storage device, ports and connections. First we will look on storage device. So let's get started. What is storage device? Storage device store the data permanently in the form of various files. स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, हमारे डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस के, जैसे हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, डीवीडी है। इन एडिशन टू दिस और भी कुछ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे पेन ड्राइव है, डेटा कार्ड है, एट्सेट्रा। ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। ठीक है। स्टोरेज यूनिट इज़ आल्सो नोन एज सेकेंडरी यूनिट। स्टोरेज यूनिट को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। द स्टोरेज डिवाइस विच आर लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट आर कॉल्ड इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। वो स्टोरेज डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट के अंदर लोकेट होते हैं उनको इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ये दोनों इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर लोकेट होते हैं। वो डिवाइसेस इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। ठीक है। सिस्टम यूनिट मीन्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द मैन स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये मैन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का, जो डेटा को रीड और राइट करता है। ठीक है। हार्ड डिस्क जो है हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये कंप्यूटर का एक पार्ट है जहाँ पे हार्ड डिस्क फिट होता है और हार्ड डिस्क ड्राइव की मदद से वो डेटा को रीड और राइट करता है। ठीक है। ऑल द वर्क यू डू ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड बाय द ड्राइव इन द हार्ड डिस्क। जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं वो स्टोर हो जाता है किस में? हार्ड डिस्क में। किसकी मदद से? हार्ड ड्राइव की मदद से। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के अंदर होता है जिसके अंदर हार्ड डिस्क फिट हो जाता है, और जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो डेटा जो आपका होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। ठीक है। हार्ड डिस्क जो है इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव is the location where a person could save their data, like research paper, like images, videos, music। जो भी हार्ड डिस्क ड्राइव वो लोकेशन है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे एक यूज़र जो है, कंप्यूटर यूज़र, वो अपने डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ये दोनों अलग अलग हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर का एक पार्ट है, एक डिवाइस है जहाँ पे हार्ड डिस्क फिट हो जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर पूरा डेटा होता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव उसको हेल्प करता है डेटा को रीड एंड राइट करने में। ठीक है। इसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन द सिस्टम यूनिट। ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, बट इट इज़ यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क्स। ये यूज़ होता है डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के अंदर फिट होता है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के अंदर फिट होता है, उसमें जो डेटा होता है उसको रीड एंड राइट करने के लिए ये यूज़ होता है। ऑप्टिकल डिस्क स्टोर द डेटा एक्सटर्नली वाइल हार्ड डिस्क स्टोर्स द डेटा इंटरनली। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो डेटा को एक्सटर्नली स्टोर करते हैं, और हार्ड डिस्क जो है वो डेटा को इंटरनली स्टोर करता है। यूज़र पुश a button of the drive to open it and slides the disk into it। यूज़र जो होता है कंप्यूटर यूज़र, वो बटन को पुश करता है, प्रेस करता है, और जो वहाँ से स्लाइड आता है उसके अंदर डिस्क लगा के अंदर पुश कर देता है। ठीक है। इन ऑप्टिकल ड्राइव यूजेस ऑप्टिकल लेज़र टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट द डेटा। जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है वहाँ पे ऑप्टिकल लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होता है
डेटा को रीड एंड राइट करने में। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो है इसको ODD भी कहते हैं। ये एक डिस्क ड्राइव है दैट यूज लेज़र लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो लेज़र लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करता है ताकि डेटा को रीड और राइट कर सके, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इज ए डिस्क ड्राइव दैट यूजेस लेज़र लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू रीड डेटा और राइट डेटा टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं थोड़ा ऑप्टिकल डिस्क बताता हूँ कि ऑप्टिकल डिस्क क्या है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क ये दोनों भी अलग अलग हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क इज आल्सो कॉल्ड लेज़र डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को आप लेज़र डिस्क भी कह सकते हैं। ऑन विच डिजिटल डेटा एज टेक्स्ट, म्यूजिक और पिक्चर्स इज स्टोर्ड। ऑप्टिकल डिस्क लेज़र डिस्क होता है जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक है, पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट हैं, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिकल डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या है। हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क क्या है, ये अलग अलग हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव अलग है, हार्ड डिस्क अलग है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव अलग है और ऑप्टिकल डिस्क अलग है। आगे बढ़ते हैं। द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है? ए पेन ड्राइव इज एन ईजी टू कैरी स्मॉल साइज्ड स्टोरेज डिवाइस। ए पेन ड्राइव जो है ये बहुत ही ईजी है कैरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह लेने में ये बहुत ईजी है क्योंकि ये स्मॉल साइज्ड स्टोरेज डिवाइस है। आपने पेन ड्राइव देखा भी होगा, यहाँ पे इमेज भी है, ये देखिए आप, इसके हाथ में पेन ड्राइव है, ये इसको पेन ड्राइव कहते हैं, ये आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा। इट इज़ प्लगड इन टू द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो USB पोर्ट होता है उसमें फिट हो जाता है। आजकल तो फ़ोन के अंदर भी पेन ड्राइव फिट हो जाता है। Pen drive are very popular external storage device and are commonly nowadays. Presently in a pen drive we can store up to 64 GB data। आजकल के टाइम में पेन ड्राइव जो है वो बहुत पॉपुलर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जो कॉमनली नावेडेज यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल साइज्ड स्टोरेज डिवाइस है, कैरी करने में बहुत इजी है और हम अपना डेटा आराम से इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव के अंदर आप 64 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी। मेमोरी कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स, MP3 प्लेयर्स एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ये जो मेमोरी कार्ड है जिसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ये फ़ोन्स के अंदर यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ होते हैं, कैमरास के अंदर यूज़ होता है, MP3 प्लेयर्स के अंदर यूज़ होता है। आप लोगों ने तो ये देखा ही होगा, ज़रूर देखा होगा कि मेमोरी कार्ड कैसा है, ये किस लिए यूज़ होता है। हमारे फ़ोन्स के अंदर भी होता है ये, आप कैमरा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, MP3 प्लेयर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी हैंड हेल्ड डिवाइस हैं उनके अंदर ये मोस्टली यूज़ होता है। These devices have a thin slot in which memory card can be inserted. They can be used with the computers also through a USB card reader। ये जो डिवाइस है ये इसका स्लॉट जो होता है ये वो बहुत ही थिन होता है, इन विच मेमोरी कार्ड कैन बी इंसर्टेड, जिसमें आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और ये मेमोरी कार्ड जो है जिसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं, ये आप कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू ए USB कार्ड रीडर। USB कार्ड रीडर होता है, उसके अंदर आप मेमोरी कार्ड को फिक्स कर सकते हैं और आप कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। USB पोर्ट में डाल के आप अपने मेमोरी कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर डेटा ट्रांसफ़र करना होगा अपने कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करना होगा तो आप वो ईज़िली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी कार्ड हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? टुडे ऑनलाइन स्टोरेज इज़ बिकमिंग पॉपुलर। ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डेटा ऑन नेटवर्क कंप्यूटर्स। दिस टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज जो है ये आजकल पॉपुलर हो गया है, ठीक है। ये कैसे होता है? ये स्टोरेज क्या होता है? जैसे आपके फ़ोन के अंदर
क्या कहते हैं वो गूगल ड्राइव है, ठीक है। वो इंटरनेट की मदद से आप उसके अंदर अपना पूरा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़ा सामान उसके लिए, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर उठा के नहीं ले जाना है। आप जहाँ पे भी जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने पे जाओगे, आप अगर अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहोगे, अपना डेटा निकालना चाहोगे, एक्सेस करना चाहोगे, तो आप वो ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, इमेज वीडियोज़ हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, आप उसको गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, विद इंटरनेट कनेक्शन। तो आप फिर कहीं पे भी जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, किसी के भी फ़ोन या किसी के भी कंप्यूटर लैपटॉप से आप वो डेटा एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। आजकल के टाइम पे ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं। अब हम पोर्ट्स एंड कनेक्शंस पे आते हैं। पोर्ट्स एंड कनेक्शंस क्या होते हैं? There are several types of ports that we can use to connect a computer to an external device and networks. These are several types of ports हैं, connections हैं, जो हम कंप्यूटर, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को एक्सटर्नल डिवाइसेस पेरिफेरल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ अगर हमें पेरिफेरल्स जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना होगा, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, ठीक है, तो ये अगर हमें अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने होंगे या हमें और कोई नेटवर्क कनेक्ट करना होगा, तो हम पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। पहला है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको यूएसबी कहते हैं। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी नाम तो आपने सुना ही होगा। इट कनेक्ट्स पेरिफेरल डिवाइस सच एज माउस और ए कीबोर्ड और ए प्रिंटर टू ए कंप्यूटर यूजिंग द केबल। जो यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसको यूएसबी पोर्ट कहते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, और टू ए कंप्यूटर यूजिंग द केबल। आप केबल के थ्रू, डेटा केबल के थ्रू आप ये पेरिफेरल डिवाइस जो हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, माउस और ए प्रिंटर, इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूएसबी पोर्ट्स हैं, जहाँ पे आप केबल, डेटा केबल लगा के आप अपने पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट क्या होता है? इट कनेक्ट्स द मॉनिटर और एनी डिस्प्ले यूनिट टू द कंप्यूटर यूजिंग द केबल। दीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसको VGA कहते हैं, एंड हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसको HDMI कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। डिस्प्ले पोर्ट भी एक पोर्ट होता है जिससे आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विथ द केबल। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे वीडियो ग्राफिक्स एरे हो गया, जैसे VGA है, और हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, HDMI। आप इन पोर्ट्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के साथ, ताकि आपके जो लैपटॉप का स्क्रीन है, आपके मॉनिटर का जो स्क्रीन है, वो आप जूम करके किसी अच्छे स्क्रीन में दिखा सकते हैं। तो आप ये क्या प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ, तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप अपना प्रोजेक्टर, अपना VGA कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पोर्ट है रेड कलर में, जो ये देखिए, ये रेड कलर में जो ये रेड सर्कल जिस पे लगा है, ये एक पोर्ट है जिसको HDMI पोर्ट कहते हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये दोनों सेम ही है, इसमें क्या है कि थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस है। जो HDMI है ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहलाता है। इसमें जो आप वीडियो दिखाएंगे या इमेजेस दिखाएंगे किसी बड़ी स्क्रीन पे, तो उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों पोर्ट्स जो हैं, ये आप यहाँ पे आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट्स क्या होता है? इट हेल्प्स टू कनेक्ट माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टू ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑडियो पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप माइक्रोफोन
स्पीकर, हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। जैसे आपका कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है, तो आपने देखा ही होगा कि ये पोर्ट्स होते हैं, ऐसे पोर्ट्स। ये देखिए आप यहाँ पे रेड कलर का एक पोर्ट है और थोड़ा दूसरा ग्रीन कलर का पोर्ट है। आप इन दोनों के अंदर अपना ये जो केबल लगा सकते हैं और माइक्रोफोन, स्पीकर्स, हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये ग्रीन कलर का, यहाँ पे आप हेडफोन के लिए पोर्ट ये केबल लगा सकते हैं, और रेड कलर का जो है इसमें हम माइक्रोफोन के लिए लगा सकते हैं। अगर आपको माइक्रोफोन लगाना होगा, आपको वीडियो कॉल करनी होगी, बात करनी होगी, तो आप वहाँ पे केबल लगा के इसको बात कर सकते हैं इसमें आराम से। और जो ग्रीन कलर का है इसमें हेडफोन लगा के वहाँ की आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये थे ऑडियो पोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद है एथरनेट पोर्ट। एथरनेट पोर्ट क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द सिस्टम टू हाई स्पीड इंटरनेट केबल। आपको अगर अपना कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन देना होगा, तो ये एक पोर्ट होता है अपने आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, जहाँ पे आप केबल को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को हाई स्पीड इंटरनेट दे सकते हैं, ठीक है। वो कनेक्टिविटी दे सकते हैं। जैसे कि इंट्रानेट हो गया, इंट्रानेट बैंक्स के अंदर यूज़ होता है, तो ये पोर्ट जो होता है ये उसी के लिए यूज़ होता है। आप केबल फिक्स करते हैं और इंट्रानेट जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाता है। अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी अपने कंप्यूटर में, तो आपको क्या बोलते हैं, वाईफाई जो है, हॉटस्पॉट वगैरह, ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको कोई लैन ये नेटवर्क यूज़ करना होगा, तो आप ये केबल लगा के इस पोर्ट के अंदर फिट कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो ये था एथरनेट पोर्ट। इसके बाद है पावर पोर्ट। पावर पोर्ट क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू द पावर सप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर पोर्ट है। आपको अपने कंप्यूटर को पावर सप्लाई देना होगा, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये पोर्ट है जहाँ पे आप केबल लगा के पावर के साथ पावर कनेक्ट कर सकते हैं, जो जिसके थ्रू आप पावर सप्लाई दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टोरेज डिवाइस एंड पोर्ट्स एंड कनेक्शंस पे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि स्टोरेज डिवाइस क्या है और पोर्ट्स एंड कनेक्शंस क्या है। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।